अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे। अगर नहीं मज़े में है तो आपको मज़े में आप हम करवा देंगे, क्योंकि आज हम आए एक ऐसी खूबसूरत यूनिवर्सिटी स्किल्स के साथ, तालीम के साथ, इंटरव्यूज़ के तरीक़ेकार के साथ सब कुछ सिखा डालती है अलीगढ़ में। अलीगढ़ सरसे यूनिवर्सिटी अलीगढ़, एक ही टॉप मैनेजमेंट। और अब हम यहाँ रुक किया है और स्टूडेंट के दरमियान जानेंगे इनकी अपनी ज़ुबानी, क्यों आए, कैसे आए, क्या करना चाहते हैं, क्या मिशंस, क्या गोल्स हैं और यहाँ आने की वजह क्या पेश आई। ना सिर्फ बल्कि आपके लिए फ़ायदा होगा कि मैंने एडमिशन लेना था या मुझे कोर्स करना था, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। तो अलीगढ़ में आए, न सिर्फ अलीगढ़ में फ़ायदे किए कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स भी करवाए जाते हैं। या आपको शायद अगर नहीं पता तो आज हम आपको बता दें अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से कि अलीगढ़ में फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी पैसे नहीं लिए जाते, फ्री में कोर्स कराया जाता है और अपनी स्किल सिखा कर फिर आप अपना आगे काम शुरू कर सकते हैं। आइए चलते हैं, सवालात भी करेंगे, सवालात के जवाब लेने की भी कोशिश करेंगे। जस्ट फॉर द हैपनिंग जानेंगे उर्दू का एक ख़ास लफ्ज़ है, उसको कितना लोग याद रखते हैं, नहीं रखते, तो वो जानेंगे। इस सवाल के पाकिस्तान में पैदा हुआ, जापान में पला पड़ा और तुर्की में फौत हो गया, इंतकाल कर गया, तो वो क्या कहलाएगा। इसका एक लफ्ज़ और है, जानते ये भी। और एक और कॉमर्स का सवाल है। आइए, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? हादी। ये बड़ी भारी आवाज़ है इनकी, देख के नहीं लग रहा था। हल्की फुल्की आवाज़ लग रही थी, हल्के फुल्के से हल्की फुल्की आवाज़ है ना। क्या कर रहे हैं यहाँ से? डिप्लोमा एक साथ कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं? साथ कर रहे हैं। एक ही कंपनी से जी। एक ही चीज़ जी। क्यों कर रहे हैं? फ्यूचर के लिए। फ्यूचर किससे बनता है? पढ़ाई करने से। स्किल से बनता Skill से है। हाँ, स्किल तो सिखाई जाती है, कमाल है। क्यों आए यहाँ पर? यहाँ पे हाँ, पढ़ने आए हैं। पढ़ने आए थे। आप क्यों आए थे? इनको साथ लेकर आए थे? पढ़ नहीं रहा था ये? शरारत कर रहा था? साथ ही आए थे। दोनों साथ आए, यानी दोनों ने फैसला किया कि हम अब कुछ पढ़ लें। जी। या पहले आज़ादी थी? नहीं, शुरू से पढ़ते आज़ादी हैं। कब होती है? आज़ादी कब मिलती है? पढ़ने के बाद, 4 साल मुकम्मल करने के बाद, या कुछ वक्त दोस्तों के साथ बिताने पे आज़ादी मिलती है? दोस्तों के साथ। या घर से निकलने के बाद? दोस्तों के साथ। या देखा कि अब्बू चलेगा, मैं इधर निकल जाऊँ। अच्छा, कितना सेमेस्टर हो गया आपका? हम सेकंड ईयर, हमारा एग्जाम्स हो गए। हो गए एग्जाम। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग गुलशन। गुलशन, कराची। जी। क्या, और आप साथ ही रहते हैं? एक ही घर में रहते हैं? साथ। क्या बात कर रहे हो? एक ही घर में रहते हो? एक करीब साथ? है। अच्छा, अपार्टमेंट से है। अच्छा, फिर सही। यहाँ खर्चे बहुत हो रहे हैं यार, साथ रहोगे, खा पी में। अच्छा भाई, ये बताओ आज क्या अंदर जो सेमिनार चल रहा है, किस चीज़ का सेमिनार है? क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर था। हाँ, ये कैसे चेंज कर रहे हैं हम क्लाइमेट? चक्कर क्या है? कोई कहता है ऊपर से आके बारिश करा दो, कोई कहता है यार ये जो कोरोना आया था ये किसी ने छोड़ा था। ऐसे नहीं होता, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी, क्लाइमेट चेंज ये अब होता जैसे है। गर्मी आ जाती है मई में, इस बार थोड़ा जून में आई, हाँ, तब इससे। सही। हाँ, और अजीब गरीब किस्म की गर्मी आई, यही है। कहते हैं ये भी छोड़ दी जाती है। नहीं, ऐसा नहीं। इसका सेम जो जिस तरह अभी आज हमें अंदर सिखाया, उसका ये है कि हमारी इंडस्ट्रियल एरिया के बाद से कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा हो गई है। उसकी वजह से ओजोन लेयर के जो है वो भी डैमेज हो रही है, उल्ट्रा वाइल्ड फायर, और उसके अलावा भी बहुत सारे जो हैं तूफान और ये सब उसी की वजह से हो रहे हैं, जिसकी वजह से सारा ग्लोबल चेंजिंग, ग्लोबल वार्मिंग सारा उसी के अंदर आ रहा है। ओके, सो इसको कैसे संभालें? इसको बर्बाद कर रहे हैं, मतलब है ये खराब हो रहा है। इसको हम प्लांट्स लगाने। कार्बन इमिशन हम कर सकते हैं, जिस तरह हमारा इंडस्ट्रियल जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जिस तरह भाई ने बताया, प्लांट्स हम फॉरेस्ट का ज़्यादा वो करें। फॉरेस्ट का करें, हाँ। हम लोग उल्टा फॉरेस्ट जो लगे हैं उनका उल्टा काट रहे होते हैं। हमारा उल्टा करे काट रहे हैं। उल्टा करे काट। ये तो सबसे ज़्यादा गलत बात है। ये बताएंगे, आप पौधे लगाएं, सीधा आप दरख्त लगाएं, आप मतलब फॉरेस्ट, सही बात है, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है भाई, माशाल्लाह। तो आगे क्या प्लानिंग है किस चीज़ की? आपकी? मेरी डिप्लोमा कंप्लीट करने की। अभी तो कुछ सोचा है इन्होंने? ये सोच रहे नहीं, साथ सोच रहे हैं। चलो, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। सवाल है, गौर से सुनना। पाकिस्तान में बंदा पैदा होता, पलता, बढ़ता है और कहाँ जाके? जापान में, और फौत हो जाता है जनाब तुर्की जाके। क्या कहला है? खैर, ये सवाल एक कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्या कहलाएगा वो? बंदा पाकिस्तान में पैदा होता है, जापान में पला बड़ा, और तुर्की में जाके वो चला गया, क्या कहलाएगा? मर गया, फौत हो गया, क्या? मरहूम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंस्ट्रक्टर की हैसियत रखते हैं, कब से क्या करा रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है, वो ज़माना जो 20 साल 25 साल पहले के ज़माने के स्टूडेंट और आपके स्टूडेंट में क्या फ़र्क है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरशाद अहमद ख़ान है, मैं सीनियर इंस्ट्रक्टर हूँ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जी। और मैं यहाँ पर पढ़ाने के साथ साथ हमने ये एक्टिविटी शुरू की हैं, जिसमें ये डिपार्टमेंट है DIIL, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल लाइसेंस, जिसमें हम सारे बच्चों को ये वाली एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, सेमिनार्स हैं, बच्चों को जॉब प्रोवाइड करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। इसके अलावा एक डिपार्टमेंट हमने और खोला हुआ है, गाइडेंस सेंटर, जिसमें सारी क्विज़ हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें क्विज़ कंपटीशन है, नात है, स्पीच है, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। सेमिनार्स हम कराते रहते हैं। तो हमारे तकरीबन 150 से ज़ायद
बच्चों को हम जॉब भी दिलवा चुके हैं। और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हम इसलिए करते हैं कि कोशिश हमारी ये है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा हो। जैसे सेमिनार्स होते हैं तो बच्चे हम कोशिश करते हैं कि बच्चे वो क्वेश्चन के जवाब भी दे सकें। जैसे आप इंटरव्यू वगैरह लेते हैं तो बच्चे 20-24 साल पहले का बच्चा और आज के बच्चे में क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है आपको इस वक्त? आजकल का जो बच्चा है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उसके मीडिया का उसके पास एक तजुर्बा भी आ गया है। और दूसरी चीज़ें कि नई नई चीज़ें यहाँ मुतारिफ़ हो चुकी हैं, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है मोबाइल, जो जिससे वो अवेयरनेस रहता है, वो बहुत सारी चीज़ें सीखता रहता है, बहुत सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं। तो हम यही कोशिश करते रहते हैं कि जो भी बच्चे हमारे इंडा कुएं में एडमिशन जब ले रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे जॉब के हवाले से, एडमिशन के हवाले से, एक्टिविटीज़ के हवाले से, जो भी चीज़ें हैं वो हम चीज़ें बताते रहते हैं। हम कहते रहते हैं कि बच्चे इस चीज़ में हिस्सा लें, क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो जॉब भी सही हासिल नहीं कर सकते, इंटरव्यू सही नहीं दे सकते, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते। जितनी ज़्यादा वो मेहनत करेंगे, बच्चे एक्टिविटीज़ में काम करेंगे, वो काम करते रहेंगे। तो ये चीज़ें हम कंटिन्यू रखते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि भाई ये चीज़ें वो कंटिन्यू रखें ताकि वो अपनी फ्यूचर में तामील करें। क्या सर, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको, खुश रहें, आबाद रहें। और मज़ीद स्टूडेंट से बात करते हैं। टीचर से हमने बात कर ली, इनकी अपनी नॉलेज आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश की उम्मीद है। आइए बच्चों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसमें क्या नाम है आपका? लाइबा हुसैन। लाइबा, क्या कर रही हो लाइबा भाई यहाँ से? यहाँ से CIT। वेरी नाइस। क्यों कर रहे हैं हम CIT? वाई CIT? CIT बचपन से शौक था। CIT बचपन से शौक था? छोटे थे? नहीं मतलब हाँ। एक था शुरू से कि एक अच्छी टेक्नोलॉजी है और इसके अंदर हमें काफ़ी आगे जाके भी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। हम अपनी डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं, ख़ुद से हम प्रोग्रामिंग करके ख़ुद से अपनी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं और एक नई टेक्नोलॉजी है और काफ़ी। कैसे शौक़ पैदा होता है? किसी को देखकर शौक़ पैदा होता है, किताबें हाथ में आती पढ़ के शौक़ पैदा होता है, या घर में कोई होता है वो पढ़ रहा होता है उसको देख के शौक़ पैदा हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं था। किताबें देखकर तो नहीं शौक इस तरह हुआ, किसी को लेकिन बस देखकर? एक देखकर हाँ कि किसी किताबें देखने का शौक़ किसको है आजकल, है ना? गूगल कर लेते हैं फ़ौरन। गूगल करके तो आजकल आप गूगल वाली हैं, किताबों वाली हैं? गूगल वाले। तो आपके स्टूडेंट कितने % किताबों तक रह गए हैं आपको लगता है? बहुत कम, तकरीबन 5% 5% रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जी आउट ऑफ 10, क्योंकि ज़्यादातर ChatGPT, गूगल इस सबसे ये ChatGPT कितना काम कर देता है? कितने % सही काम करता है? बहुत आपके अच्छा लिए? काम करता है। नहीं करो, पूरे नोट्स बना लो। सब अब यानी कि कर देता किसी है। दोस्त की ज़रूरत नहीं करे है। वो सब कर देता है। यानी आपको किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है? किसी की भी ज़रूरत नहीं नहीं करो है, यार। टीचर तक की नहीं है, वो क्या ChatGPT बात सब कर कर रहे देता हैं है। आप? यानी एक वक्त आएगा, मुझे लग रहा है कि खुद सब कुछ मिल रहा होगा, कहीं जाने ज़रूरत भी नहीं है। जी ऐसे तो ही टीचर है। क्या करेगा? वो तो ऑनलाइन पढ़ाएंगे ना। लेकिन मैं समझता हूँ कि कई मामला जो हैं वो एक लिमिट तक पढ़ाता है, अगर उसके बाद अगर उनके पास भी इतना फ्री टाइम नहीं होता है कि हर वक्त वो आपके लिए अवेलेबल हो। तो ज़रा 1 घंटे की क्लास है, अब वो 6 घंटे की तो नहीं दे सकता ना। जी तो आपको एंड ऑफ टाइम आपको फिर हेल्प उससे लेनी पड़ेगी। फर्स्ट आपको अपने टीचर से लेनी पड़ेगी, क्योंकि जी। एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है, एक्सपीरियंस कम करते हैं, क्योंकि हर लेकिन, चीज़ किताबें ख़त किताबत नहीं है, नहीं है ना? उनका जो एक्सपीरियंस जॉब नेचर है। में मुझे लगता है कि पुरानी चीज़ें वही हम 9th में फ्लॉपी डिस्क और वो सारी चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो कि अब काफ़ी एडवांस चीज़ें हो चुकी हैं और किताबों में हमारी वही पुरानी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ChatGPT आपको सब बता देता है, सब बता देता सब बता देता है। है। ओके फाइन। एक बंदा जो है आउट ऑफ द बॉक्स, ये तो कोई काम की बात, एक बंदा पैदा होता है पाकिस्तान में, पला बड़ा जापान में और तुर्की में, क्या कहलाएगा वो? क्या कहलाएगा? हाँ, क्या कहलाएगा वो? निकल गया। कहलाएगा क्या? मुझे क्या पता वो कहलाएगा। ज़िंदगी में क्या करना है आपने आगे, क्या प्लानिंग है? आगे अभी तक तो स्टडी करनी है, फिर उसके बाद फिर जॉब करेंगे। चलो अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे और बहुत सक्सेस हासिल हो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वरीशा राठौर। राठौर साहब, क्या हो रहा है आजकल? कुछ भी नहीं, पढ़ाई चल रही अरे है। कुछ भी नहीं, पढ़ाई चल रही है? ये दो अच्छे जुमले बोले, कुछ भी नहीं पढ़ाई चल रही है, माशाल्लाह। क्या पढ़ रहे हैं हम? हम CIT। हम नहीं, मैं तो पढ़ लिया। मैं CIT पढ़ रही हूँ। CIT कर रहे हैं। वैसे खैर पढ़ाई तो कभी मुकम्मल नहीं होती, हर इंसान हर वक्त तक पढ़ सकता है, क्या ख्याल है ना? तो अच्छी कब तक पढ़ते रहना चाहिए वैसे? जब तक आपको फुली स्किल्ड ना हो जाए तब तक पढ़ते रहना। तो फुली स्किल्ड कब होंगे? कैसे पता है मैं फुली स्किल्ड हो गया हूँ? चीज़ें सीखती रहनी चाहिए, वक्त के साथ साथ पता चलता रहता है ना? अब जैसे हमने कुछ पढ़ लिया, हम जॉब पर आ गए, तो बहुत से लोग कहते हैं बस अब जॉब ही करनी है,
नहीं, जॉब नहीं करनी है, आप जॉब से भी आगे का सोचें ना, आप अपना माइंड सेट तो बनाएं आगे बढ़ने का। आगे बढ़ना है तो पढ़ते रहें और आगे बढ़ाते रहें तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सही है ना? हाँ, सही है। अच्छा, क्या मैट्रिक करके आए थे, इंटर करके आए थे? मैं मैट्रिक करके आई मैट्रिक करके आए तो फर्स्ट या सेकेंड ईयर? सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर हो गया, अभी चल रहा है। चल रहा है। तो वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इसके साथ मर्ज हो जाएगा, वो मसला तो नहीं है? ऐसा तो नहीं फर्स्ट ईयर सेकंड फिर दोबारा करना पड़ रहा हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। नहीं। तो यहाँ 3 इयर्स प्रोग्राम है, तो यानी 2 इयर्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, देन 1 ईयर जो है आपका वो जो आप पर डे CIT वो पढ़ाते जी, थे, जी। तो उसमें कंपैरिजन हो जाता है। तो बेसिकली HEC और इसमें इंटरमीडिएट शामिल होता है, जी जी बिल्कुल। दोनों का मिलाप से, तो आपको टेंशन नहीं। नहीं। तो ये तो बड़ा अच्छा है यार, बंदा मतलब फिर आगे जाके किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ ले फिर आप, बिल्कुल ऐसा ही है। और ना चाहे तो ये 3 साल करके भी आप जॉब हासिल कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल। ओके फाइन। इंटरनेशनल सतह पर इसको इस डिग्री को लेके जाया जाए तो आपको लगता है कि हमें मजीद पढ़ने की नीड होगी, जो सामने की डिमांड होगी, आपको लगता नहीं, है? इंटरनेशनल पे जाने के लिए की बात नहीं है, आपको हाँ। पढ़ना वैसे भी चाहिए ना, तो पढ़ने की ज़रूरत आपको मतलब पड़ेगी। मैं 3 साल का एक कोर्स कर लूँ मैट्रिक के बाद, मुझे जॉब मिल जाएगी? मिल जाएगी, मिल जाएगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी? पाकिस्तान से बाहर तो शायद नहीं, लेकिन पाकिस्तान में मिल जाएगी। पाकिस्तान में मिल जाएगी। पाकिस्तान में हासिल करनी तो मजीद आपको पढ़ना जी, पड़ेगा, है ना? ऐसे ही। बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, कैसे पता चला कि हम यहाँ आए, पढ़ें यहीं से? क्यों पढ़ें, इसकी वजह क्या थी? किसी ने बताया था? बताया था। किससे बताया था? मतलब मैंने ये सुना था कि DAE में जो स्किल्स, मतलब आपको ज़्यादा स्किल्स मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू द वो इंटर बोर्ड से पढ़ने के, तो इस वजह से DAE चूज़ किया था कि तो इसलिए करें। चलो, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। आखिर में मुझे बताओ, एक बंदा पाकिस्तान में पैदा होता है, जापान में पला बड़ा है और तुर्की में खलास तो ज़ातुल मौत, खलास अल्लाह को प्यारा, क्या कहलाएगा? मर गया ना वो, जहाँ पे भी मरे। चलो भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे, बहुत आगे लेके जाएं। आइए पूछते हैं और किस किस सेंसेस कितनी एक्टिव है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है? मोहम्मद शहरियार। नौ शहर कहाँ से आ रहे हो? मैं डालमिया से। डालमिया से आ रहे हो? जी, जी। और कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहा, अभी यहीं पर ही है। क्या कर रहे हैं यहाँ से? यहाँ से डिप्लोमा कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। अरे माशाल्लाह। मैट्रिक के बाद? मैट्रिक के बाद जी। मैट्रिक के बाद ही होता है ना? जी मैट्रिक के बाद ही इंटर के होता बाद भी कर सकते हैं? है। इंटर के बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर में ही आ सकते हैं। अच्छा, सेकंड ईयर, जी, जी। माशाल्लाह। अच्छा भाई, ये बताओ कि पूछो कुछ। पूछ लें आप। अच्छा पूछ लें आप, मासूम है ना, मासूम है। हाँ भाई, क्या करना है, प्लानिंग क्या है फ्यूचर की हमारी? प्लानिंग तो अभी बिल्कुल कुछ सोचा नहीं है। अभी पढ़ने लिखने के नहीं, नहीं। खेलने कूदने के लिए? नहीं नहीं, अभी बना रहे हैं ना फ्यूचर, अभी ऐसा future ऐसा बना रहे हैं अल्लाह ताला ऐसा। बहुत चाहता है फ्यूचर में आमीन, आपके आमीन। हम पे बेहतर हो। मैं पूछ रहा हूँ, इंसान पाकिस्तान में पैदा होता है, जापान में पला बड़ा है, तुर्की में निकल गया, क्या कहलाएगा वो? ये इसका बहुत सारे दांत होते हैं, वो क्या चीज़ है? बहुत सारे दांत होते हैं लेकिन काटता नहीं है यार। काटता नहीं है। हाँ, काटता नहीं है, दांत बहुत सारे है कुछ ऐसा। खुश है, आवाज़ अल्लाह ताला कामयाब करे आपको। बैक once again द प्रोग्राम, हम और आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। हम यहाँ हाजिर हैं, आप वहाँ हाजिर हैं, और हम अलीगढ़ इंस्टीट्यूट में हाजिर हैं बिकॉज ऑफ कि सारा फ़ायदा हो जाए आप तक, तो कुछ मालूमात अपने सीनियर से सीख लेते हैं। कहीं इंटर्नशिप्स होती हैं, कहीं कुछ सीखने के लिए सेमिनार्स का इनेकाद किया जाता है और बहुत कुछ। तो मलिहा अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, किस इदारे से हैं और क्या आज इन्होंने बताया स्टूडेंट को, और इनको फ़ीडबैक कैसा मिला ये भी जानेंगे ज़रा आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अपना बताएं मलिहा साहिबा, आप क्या कहाँ से तशरीफ़ फरमा हुई यहाँ पर? अच्छा जी, मैं इकोसॉल में एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम कर रही माशाल्लाह। हूँ, और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है 1 मिलियन नेशनल क्लाइमेट लिटरेसी प्रोग्राम, जो हम शेल तामीर अवार्ड्स के साथ पार्टनरशिप में करें। इस प्रोग्राम का मकसद है कि हम 30 इंस्टीट्यूट्स में कराची के क्लाइमेट लिटरेसी ट्रेनिंग दे रहे हैं, बिकॉज वी वांट आवर नेशन टू गेट देमसेल्फ वेल इक्विप्ड विद द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्या बात है। तो ये इसमें बच्चों को फीडबैक कैसा रहा? आपको समझ में आ रहा था जब आप बता रही थी? एग्जैक्टली, एक्टिव थे? बच्चों का जो फीडबैक था ना, वो पहले तो बहुत नॉन सीरियस था, लेकिन जब उनको पता चला कि भाई इशू इतना बड़ा है, तो दे वर लाइक कि मैम अब हमें क्या करना चाहिए। तो वो जो नहीं होता, वो एक नॉन सीरियस एटीट्यूड से एक सोल्यूशन ओरिएंटेड एटीट्यूड जो ट्रांसफ़र हुआ, वो एक लिटरेसी के बाद हुआ। तो आई बिलीव कि अगर हम इसको ज़्यादा मेन स्ट्रीम करेंगे और इसको ज़्यादा आप फैलाएंगे इसको, तो ऑब्वियसली ये जो हमारी चेंज है ना वो नेशन में, वो बहुत ही तेज़ी से आएगा। इन्वायरमेंट दिन ब दिन तब्दील होता जा रहा है, क्लाइमेट इतना चेंज होता जा रहा है, इसका क्या वजह क्या है? क्या
बुनियादी वजह कहाँ लगती है आपको? जी, ऐसे? क्लाइमेट चेंज का जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ग्लोबली, वो है ग्लोबल कार्बन इमिशंस का बढ़ना। ठीक है, ये कैसे बढ़ती हैं? जब इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट एटमॉस्फेयर में जाता है, जिसमें कार्बन्स होते हैं, वो अर्थ का टेम्परेचर जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो जो हम जब भी क्लाइमेट चेंज को रोकने की बात करेंगे तो हम कार्बन इमिशंस की रिडक्शन की बात करेंगे। कार्बन कम भेजे एटमॉस्फेयर में, ज़्यादा ना भेजे। तो इसको कैसे हम रोक सकते हैं? कुछ तरीक़ाकार? इसकी सोच, अगर हम पाकिस्तानी होके सवाल का मैं जवाब दूँ तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारी कंट्रीब्यूशन एज ए नेशन 1% से कम है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू दी आप कह सकते हैं विक्टिम ऑफ क्लाइमेट चेंज, वी रैंक एट 8 ना। तो हम 8 नंबर पे वर्स्ट विक्टिम तो बन चुके हैं, लेकिन हमारी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो एज अ पाकिस्तानी हमें अडाप्टेशन करनी है। क्लाइमेट चेंज होगी, वी नीड टू लुक फॉर द सोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, कि हम इस चेंजेस के साथ रह सकें। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो सेमिनार अवेल करते हैं और कुछ करना चाहते हैं, सीख रहे हैं, क्या करें? थोड़ा सा। अच्छा, मेरा लास्ट मैसेज ये होगा कि जो नेशनल क्लाइमेट लिटरेसी ट्रेनिंग है, इसमें ना सिर्फ हम जो हैं वो इसको फ़रोग दे रहे हैं, आप भी हैं और इसका पार्ट बने, बिकॉज इट्स अ नेशनल कॉज। जो आज हम लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को सिखाएंगे, उसके हमें असरात आज से 5 से 10 साल बाद नज़र आएंगे, और एज अ नेशन हम उस चेंज को एक्सपीरियंस करेंगे। तो क्लाइमेट चेंज के साथ साथ हमने एटीट्यूड में भी चेंज है वो देखना है, और वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करें आपके इस मिशन को, आपकी पूरी टीम को। थैंक यू सो मच सर। फिर जनाब अली मलिया अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थी, यकीन जानकारी होगी, अंदाज़ा हो गया होगा। आइए चलते हैं अब स्टूडेंट के दरमियान कि उन्होंने आज क्या सीखा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है कशिश ज़ारा। क्या कर रही हैं आप? मैं AIT में, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कर रही हूँ, CIT। अरे वेरी गुड। आज का सेमिनार कैसा रहा? आज का सेमिनार बहुत अच्छा था और बहुत इन्फॉर्मेटिव। सेमिनार में सर इन्होंने बेसिकली क्लाइमेट चेंज के हवाले से बताया, जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, और अलीगढ़ में जो है वो ऐसे सेमिनार्स होते रहते हैं। क्या बात है। पूरे सेशन में कोई एक बात जो आपके माइंड में रह गई हो? सर वो ये कि हम सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, बिकॉज यूनियन इज स्ट्रेंथ, है ना। ये यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन, तीन लफ्ज़ बिल्कुल ऐसा ही। कितने अभी हैं हमारे अंदर मौजूद? ये सर हमें जो है वो सबको साथ लेके चलना पड़ता है, क्योंकि हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम 2 दिन सही जा रहे होते हैं और फिर बीच में कुछ इधर उधर का सुन के इधर उधर हो जाते हैं। अच्छा होता है, कैसे लोग हैं। तो यानी हम फिर डिसिप्लिन को हाथ का दाम। जी, क्योंकि अभी आप इनको गाइड करेंगे, काउंसिल करेंगे तो ये लोग सही चलेंगे। आपने 2 दिन मिस किए, ये लोग फिर इधर उधर हो जाएंगे। क्या बात है। मुझे भी बताइएगा कि हम ज़िंदगी में बहुत सारे काम करते हैं, बहुत से गोल्स होते हैं। एक बंदा है पाकिस्तान में पैदा होता है, जापान में पला बढ़ता है और तुर्की में जाके वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है, वो क्या कहलाएगा? सर वो तो फिर कहीं का भी नहीं कहलाएगा। कहीं कभी नहीं कहलाएगा। पहुँचे हुए लोग हैं, बहुत शुक्रिया। आगे क्या गोल्स हैं हमारे? सर इंशाल्लाह मुझे जो है वो AI बेस जाना है और अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाने का सोचा हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं CMA की तरफ जाऊँ आफ्टर DAE, जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट है। सोच बड़ी होनी चाहिए तो काम जी बिल्कुल। और हमारे जो हैं HOD सर साजिद, वो भी हमें अभी कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे और बहुत आगे लेके जाए। थैंक यू वेरी मच। भाई का नाम? उरमान अली। उरमान अली जी। अरमान तो बहुत होंगे तुम्हारे, है ना? माशाल्लाह। पहला अरमान क्या है? मैं ठीक है, आप सुनाए। नहीं, अरमान क्या है? पहला अरमान मेरा अरमान है कि डिप्लोमा पूरा करना है। पूरा डिप्लोमा करना है? जी इंशाल्लाह। मैट्रिक के बाद आप आ गए थे यहाँ पे? जी। या अम्मा ने कहा था नहीं तुम? नहीं, मैं खुद आया हूँ। अच्छा, बहुत से लोग पहले कहते हैं यार हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मुकम्मल कर लें, उसके बाद फिर हम कुछ कर लेंगे। जी। तो आपने मैट्रिक के बाद चुनाव क्यों किया? मेरे को शौक़ था और मेरे डिप्लोमा का मेरे को शौक़ था। अच्छा जी, शौक़ था जी। और फिर शौक़ तो नहीं लगा? नहीं, सही शौक़ लगा? जी जी, सही जगह में आ गया हूँ? सही जगह आया हूँ। फिर सही है। अच्छा बताओ, एक पाकिस्तानी बंदा पाकिस्तान में पैदा होता है, जापान में पला बड़ा और तुर्की में जाके अल्लाह को प्यारा हो जाता है, वो क्या कहलाएगा? शहीद। शहीद। वो कौन सी चीज़ है जिसके बहुत सारे दांत हैं, टीथ हैं, लेकिन वो काट नहीं सकती आप? कौन सी चीज़ है वो काट नहीं सकती आप? बाल। कंगा। बहुत शुक्रिया। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह कामयाब करे। क्या नाम है? शफक इरफान। शफक, कहाँ से आ रही हो? मैं अभी कॉलेज में ही थी। कॉलेज में थी? फिर तुमने कहा यहाँ आ जाओ? नहीं, मतलब घर से आ रही हूँ। अच्छा, घर से आ रही हो। हाँ ज़ाहिर है घर से आ रहे। नहीं, मतलब यहाँ कैसे आने का इत्तेफाक हुआ? सर यहाँ पे मैं अभी क्लासेस ले रही हूँ, नेफ्टा की क्लासेस ले रही हूँ। इंटर के बाद? फर्स्ट ईयर के बाद? फर्स्ट ईयर यहाँ पे चल रहा है। तो अच्छा, ज़रूरी है कि मैं मैट्रिक इंटर के बाद आ जाऊँ तो क्या मसला है?
इंटर की बात तो यहाँ इंटर बेस पे ही हो रहा है ना, ये इंटर तो। बेस पे हो रहा है जी। इसलिए, तो फिर इंटर के बाद आना मुनासिब नहीं है, फिर मैट्रिक पे आ जाएँ तो मतलब इंटर के बाद अगर हम आना चाहें वो इस बेस पे आ सकते हैं कि अगर आपका रिजल्ट ज़्यादा खास नहीं आया या आपने अच्छा नहीं पढ़ा है तो दोबारा आपके साथ ऐसे ही हुआ था? नहीं तो मेरा तो अभी इंटर चला ही नहीं है ना, अच्छा, मतलब अच्छा, फर्स्ट अच्छा, ईयर अच्छा। है ना यहाँ पे, सेकंड ईयर में अब जाऊँगी मैं तो यहाँ पे। मैट्रिक का अच्छा रिजल्ट आया था, फिर भी आप आ गए यहाँ पे, अच्छी बात है। डिप्लोमा करना था ना। अगर आपके नंबर अच्छे ना आए तो ये भी एक आपके पास ऑप्शन है, हैं? ये ऑप्शन कह रही हैं मतलब नहीं, ऑप्शन मतलब ये है कि हम यहाँ से दोबारा रिपीट कर सकते हैं ना। ऐसे रिपीट कर सकते हैं, हाँ, साथ में डिप्लोमा भी हो जाएगा साथ साथ। डिप्लोमा तो क्या भी किस में मैंने- कर रहे हैं आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अरे माशाल्लाह, फिर आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे आप या इंशाल्लाह। डायरेक्ट जॉब? नहीं ये तो कोई इंशाल्लाह। स्किल सीखा आपने? सर अभी तो स्टार्टिंग अभी तो स्टार्ट हुआ सर, कैसी बातें कर रहे हैं सर, अभी तो शुरू किया। अच्छा भाई, क्या करना है ज़िंदगी में? सर अभी कुछ सोचा नहीं है। अभी सोचा नहीं, घर वालों ने सोच लिया? पता नहीं। अच्छा माशाल्लाह। भाई ये बताओ कि वो उसके दांत हैं पर काटती नहीं है, ये क्या चीज़ है जिसके दांत हो पर काटती नहीं है, बल्कि बनाती अच्छा है? बनाती अच्छा है। हाँ बनाती अच्छा है, काटती नहीं है। सर अभी हम क्वेश्चन कर फर्स्ट चुके हैं। ईयर में, कभी फर्स्ट ईयर में फिर भी जवाब नहीं आ रहा। हाँ। कॉम कंगा अभी जॉब कर चुके हैं। पाकिस्तान में पैदा हुआ, जापान में पला बड़ा, तुर्की में प्यारा हो गया, क्या कहलाएगा वो? तुर्की में मर गया, गल गया। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें, अपने खर्चे पे रहें। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के ठीक। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है ना? फिलहाल बैठ कितना के। अच्छा लगा ना सुबह। बहुत अच्छा, अच्छा ये लगा। वाली फीलिंग आ रही, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, वाली करें, feeling, बिल्कुल क्या सही। हुआ था आपको? बिल्कुल वही फीलिंग आई। डॉक्टर साहब के पास जब जाते हैं तो पहला सवाल क्या करता है? पहला सवाल वो यही करते हैं कैसी तबीयत है आपकी। बोला सर तबीयत ख़राब है, तभी तो आपके तबीयत पास तो आया बहुत मौसम के हिसाब से हूँ। होती है। मौसम ना खुशगवार चल रहा है, बस है ना? ऐसे ही है ना। दिल खुश गार्डन रहा। गार्डन नहीं हो रहा। दिल गार्डन गार्डन पता नहीं कब होगा दिल, जब मौसम अच्छा होगा। मौसम अच्छा होगा। अच्छा भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद खिजर अली। खिजर अली, माशाल्लाह। खिजर क्या कर रहे हैं? डिप्लोमा चल रहा है अभी मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में। मैकेनिकल में कर रहे हैं। हाँ ज़रूर है, जब आगे चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं आगे तो चीज़ें- मैकेनिकल तो रहेगा ना। मैकेनिकल तो लेकिन है तो गाड़ियाँ शिफ्ट हो रही हैं, अगर गाड़ियों की मैं ऑटोमोबाइल की बात तो करूं, सिर्फ मैकेनिकल गाड़ियों के हद तक नहीं है ना। फैक्ट्रीज हैं। फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री हैं, और इस चीज़ की बाहर बहुत मैकेनिकल इंजीनियर्स की बाहर बहुत डिमांड है। क्योंकि पाकिस्तान में तो हमारी नहीं है वैल्यू, साफ सीधी बात। तो जैसे सऊदीया हो गया या नहीं आप ढूंढने की तो मिलेगी ना, कैसी बात कर रहे वो हैं तो आप? हो जाएगा, लेकिन जो है जैसे कि बाहर बहुत ज़्यादा अहमियत है, वैल्यू बहुत ज़्यादा है अल्लाह ताला आसान करे। तो आपने फिर मैकेनिकल का मैकेनिकल के इंजीनियर्स में। टिकट कटा के बाहर यहीं से पहले यहाँ से होनहार हो जाए, फिर इंशाल्लाह बाहर भी आएँ। इंशाल्लाह ताला। भाई ये बताओ कि वो इंसान पाकिस्तान में पैदा हुआ, क्योंकि आपने बाहर जाने की बात की है, बिल्कुल। तो आपसे भी सवाल कर लेते हैं यही। पाकिस्तान में पैदा होता है, जापान में पला पड़ता है, और जनाब अली तुर्की में आके मर जाता है, वो सही है। क्या कहलाएगा वो? तुर्की में आके मर जाता है। हाँ। अगर एक्सीडेंटली मरा तो शहीद ही कहलाएगा। अच्छा, वैसे बात। नहीं वो पतंग उड़ा रहा था वहाँ पे, बुलेट खा गया। अच्छा सॉरी, बस मरी है तो मरी है। ये हमारे ना ये शादा भाई के सवाल बड़े अच्छे हैं। हाँ, अच्छा वो क्या है कि काटता नहीं है? काटता नहीं है। हाँ, लेकिन दांत होते हैं बहुत सारे उसके। कौम कंगा कांगा ही है ना? कंगा ही है। पंगा नहीं है ना कभी? पंगा नहीं है, उससे ले भी नहीं सकते कि बाल के निकल जाएंगे सारे। निकल जाएंगे। बाल निकल जाएंगे उससे बहुत शुक्रिया, खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह कामयाब करे। अच्छा जनाब अली, ये वो कुर्सी है जो बचपन में हम घूमा करते थे, बड़ा मज़ा आता था इस कुर्सी पे बैठ कर, और हम घूमते थे डॉक्टर साहब के पास जा के, और डॉक्टर साहब बोलते थे सीधे होकर बैठ जाओ, तो हम सीधे होकर कभी नहीं बैठते थे बचपन में। खैर, लेकिन आज कुर्सी बड़ा बैठ के मज़ा आया, थोड़े बचपन की याद ताज़ा हो गई। हमारे साथ ये दो नौजवान हाजिर हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और क्या हासिल हो रहा है, इनसे बात करेंगे ताकि आपके लिए आसान हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई का? रमीज़। और आपका? मोहम्मद राफे। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ से? अभी तो हमने डीए ख़त्म कर रहे हैं यहाँ से। ख़त्म कर दिया? जी। आपने ख़त्म कर दिया? जी जी। किताबें ख़त्म कर दी? माशाल्लाह, मुकम्मल कर दिया। जी जी, कंप्लीट हो गया। कैसे मुकम्मल किया भाई? हमने डिप्लोमा, हमने यहाँ पे आईटी का डिप्लोमा मुकम्मल, हमने यहाँ पर 3 साल हमने अपने पूरे करे यहाँ पर। कैसा गुजरा 3 साल का सफ़र? अच्छा भी गुजरा और मज़ा भी आया, कुछ चीज़ें टफ भी था, अच्छी अच्छी चीज़ सीखने को भी मिली। हाँ। और अच्छे लोगों से, सर से अच्छे से मिलने मौका मिला, हर चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया यहाँ यानी पर। आपने मौके को इस्तेमाल करते हुए आपने अपना मुस्तकबिल को रोशन कर दिया। जी जी, इंशाल्लाह। क्या बात है। क्या ज़रूरी होता है क्लास में हम जब पढ़ते हैं, बहुत से टीचर्स हर मिजाज के आते हैं, तो कैसे हम उसके जेलिंग हो जाते हैं? मिक्स मैथ्स केमिस्ट्री कैसे बन पाती है? फर्स्ट डे क्लास हो, समझ ना आ रहा, घबराहट का शिकार हो,
पहले तो आप फोकस करें अपनी पढ़ाई के ऊपर, टीचर कैसा है उसके 1-2 दिन बाद आपको पता चलता है कि टीचर किस तरह का है, उससे आपकी केमिस्ट्री किस तरह मैच होती है या नहीं होती। 3 साल गुजारना आपको केमिस्ट्री मैच करनी किसी आदमी भी, तो अच्छी बॉन्डिंग रखने आपको फ़ायदा होगा। हम क्या देखते हैं किसी इदारे में जाकर हमने कोई अपना फ्यूचर बनाना है तो हम क्या बेसिक देखते हैं वहाँ पर? बेसिक तो वहाँ चीज़ देखते हैं कि वहाँ पढ़ाई किस तरह से हो रही है, कि जो टीचर्स वहाँ पढ़ा रहे हैं कि वो सही तरीके से अपना इंटरव्यू भी कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाई अपनी सही तरीके से दूसरों तक पहुँचा रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। तो ये चीज़ पहले जो स्टूडेंट देखता है वो ये चीज़ मेन देखता है ना जी। और ये ना देखें तो फिर हो गया काम। अच्छा माशाल्लाह, तो आप दोनों मुकम्मल कर चुके हैं। जी, लेकिन जॉब अब शुरू किया आप लोगों ने? इंशाल्लाह अभी ढूंढ रहे हैं जॉब। अभी ढूंढ रहे हैं। बहुत से कहते हैं कि यहीं से पढ़ो, यहीं तालीम यहीं मिल जाती है, ऐसा भी ऐसा भी होता है। इदारा भी हेल्प करता है जॉब ढूंढने के लिए। ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि आपका इदारा बड़ी हेल्प करता है। वैसे बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं और तालीम के साथ आपको जॉब पे भी, और ये एक ऐसा इदारा है जहाँ अपने ख़ुद से ये कहता है अलीगढ़ कि आप पढ़ें, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे। तो अभी आप पढ़ने के बाद मैं देख रहा हूँ कि आज भी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, तो आज के वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मतलब क्या है? नहीं, आज हमारा इदारा इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है कंपनीज़ के तौर पर। अच्छा जी, तो उसको बुलाया था हमें कि किस तरह का आपको वहाँ पे अपने आपको कोई मिलता है इदारा, कोई लोग मिलते हैं आज के दौर में? सही बात है कि यार आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ, यार मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, क्या क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए तुम्हें, है ना? लोग मतलब के लिए तो शायद हो सकता है, लेकिन ये तो बगैर मतलब के अपने काम नाम। जी जी बिल्कुल। साहब मुझे बताएं आउट ऑफ द बॉक्स, ये तो कोई काम की बात है। सवाल ये है कि बंदा पाकिस्तान में पैदा हुआ, जापान में पला बड़ा और तुर्की में जाके दुनिया को सिर्फ कुछ हो गया जी, डेथ हो गई, क्या कहलाएगा वो? क्या कहलाएगा वो कहलाएगा क्या? पाकिस्तानी ही कहलाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में पैदा हुआ है, उसकी जो भी हुआ पाकिस्तान में तो पैदा हुआ ना। आपके ख्याल में? पाकिस्तानी कहलाएगा, पाकिस्तान में पैदा हुआ, पाकिस्तान का उसका नाम रोशन करा, जापान में जाके पढ़ा, तुर्की में जाके उसने जॉब करी, हाँ पाकिस्तानी कहलाएगा। निकल गया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच, खुश रहें, अब अल्लाह ताला आपके काम में आसानी फरमाए और जिस मकसद के इंटरव्यू देने आए वो जॉब मिल जाए आपको। आइए और लोगों से बात करते हैं। ताहा आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टीचर हैं, इंस्ट्रक्टर की हैसियत रखते हैं, फ़रोग़ दे रहे हैं तालीम को, IT CIT बहुत कुछ सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, मैट्रिक के बाद से भी इंटर के बाद से भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, साथ स्किल्स भी दे रहे हैं। बात करेंगे इनकी अपनी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ताहा साहब खैरियत से ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बताएं कि इस फील्ड से वाबस्तगी कितना अर्सा हुआ? सर इस फील्ड से वाबस्तगी तो 2011 से है मेरी, माशाल्लाह, क्योंकि मैंने अपना इंटर भी कंप्यूटर साइंस से कंप्लीट किया, मैट्रिक भी कंप्यूटर साइंस से कंप्लीट किया, इंजीनियरिंग मेरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रही सर, सैयद यूनिवर्सिटी से। अच्छा माशाल्लाह। उसके बाद फिर मैं इस टीचिंग फील्ड में आ गया बच्चों में। अच्छा, डिप्लोमा मेरा सेलेक्ट करने का मेन रीज़न यही था कि इंटरमीडिएट में हम वो कोर्सेज नहीं पढ़ाते जो हम डिप्लोमा में पढ़ाते। ठीक है। और डिप्लोमा के अंदर सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि हमारे पास प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो बच्चों को स्किल्स बहुत अच्छे से प्रोवाइड होती है। दैन फिर हम लोग जॉब, हमारा एक डिपार्टमेंट है DIL के नाम से अलीगढ़ के अंदर, जो हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को मिलते रहती हैं, तो हम लोग उस चीज़ में बच्चों को ट्रेन भी करते हैं कि आपने इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करना है, एक्सपो में जा रहे हैं तो किस तरीके से आपने बच्चों को, क्या नाम उसका, मतलब कंपनीज़ वगैरह हैं तो उनमें आपने किस तरीके से जो पर्सन सामने बैठा हुआ है उसको डील करना है, आपने अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग जो है बच्चों को रेडी करके, हमारी जितनी कोशिश होती है बच्चों को तैयार करके, प्रोडक्ट तैयार करके मार्केट प्लेस, राइट? यस, ये चीज़ें होती हैं। काफ़ी बच्चे हमारे ये भी हैं जो इस मुल्क से बाहर भी जा चुके हैं, माशाल्लाह, और जर्मनी में भी हैं, दुबई में भी हैं। बाकी हम लोग जो है कोशिश यही करते हैं कि बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दी जाए, और जो हमने पढ़ा, जो हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा, वो चीज़ हम बच्चों को इस इंटरमीडिएट लेवल पे ले जाके उनको प्रोवाइड करें। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको। मिस वसीमा शमीम साहबा मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर की हैसियत रखती हैं, न सिर्फ कोऑर्डिनेटर बल्कि पूरी जिम्मेदारियाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की उठाई हुई हैं, बहुत सारे काम हैं, कनेक्शन है, कनेक्शन को रिलेशन और रिलेशन को कनेक्शन, और वो सारे मामले जो स्टूडेंट अफेयर्स होते हैं सब कुछ देख रही हैं, इनकी बातें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्या ठीक हूँ। क्या जिम्मेदारियाँ हैं? मैंने अगर कम बोला तो माजरत।
अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ। मैंने मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम इंडस यूनिवर्सिटी। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट एंड रिसेंटली जो है वो मैंने MBA अपना कंप्लीट किया सप्लाई चेन मैनेजमेंट में फ्रॉम सर सैयद यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर मैं अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एज ए जूनियर इंस्ट्रक्टर हूँ मैकेनिकल एंड मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की, एंड इसी तरह मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल लाइजेशन की कोऑर्डिनेटर हूँ। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जो भी स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं उनकी जॉब्स एंड इंटर्नशिप के हवाले से मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रीज़ के लोगों से कम्युनिकेट करती हूँ और इसी तरह जो है वो स्टूडेंट्स की अपॉइंटमेंट करवाती हूँ। इसी तरह मेरे साथ टीम में 2 लोग और हैं, इरशाद साहब एंड सर शफ़क़त, और हम तीनों की ये कोशिश होती है हम बच्चों की मुस्तकबिल के लिए काम करें और उनको अच्छी पाकिस्तान के नामवर और मशहूर इदारों में जो है वो अपने खदमात सर अंजाम दें। इसी तरह जो है वो गाइडेंस सेंटर डिपार्टमेंट को भी मैं लीड कर रही हूँ, जिसमें स्टूडेंट्स को कोई सोसाइटी के हवाले से और स्पीच सोसाइटी और इन तमाम सोसाइटी नाथ सोसाइटी इनमें भी स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन वगैरह करवाती हूँ। माशाल्लाह ये तो बहुत कुछ सारी जिम्मेदारियाँ एज ए गोल्ड मेडलिस्ट की हैसियत है, उतना तालीम याफ्ता, इतने सारे काम अपने खानों पे ये कब से आपने लिए हुए हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन आई रिसेंटली ज्वाइन अलीगढ़ एट 2021 में जो है वो डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ DIIL डिपार्टमेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है वो हमारी 200+ इंडस्ट्रीज़ से एसोसिएशन है और इसी तरह 150+ स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयमेंट भी हो चुकी है और ये सारी डिटेल्स वेबसाइट पे भी अपडेटेड है। चलें माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। आप न सिर्फ अपने बल्कि अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत कोशा हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, आबाद रहें। जनाब अली आगे चलते हैं और स्टूडेंट के दरमियान रह के बातचीत करेंगे। और ये बड़ा एक ज़बरदस्त इदारा है जहाँ पर यहाँ के सीनियर टीचर्स और यहाँ के जितने भी हमारे असातिज़ा की अगर बात करें वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत खदमात अंजाम दे रहे हैं, पढ़ाई के साथ न सिर्फ बल्कि कनेक्ट कराते हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ, इदारों के साथ, ताकि आपके लिए राह हमवार हो सके जॉब के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए या जो आप चाहें। तो आइए चलते हैं और मज़ीद अब स्टूडेंट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तभी यहाँ मौजूद हैं माशाल्लाह। क्या इसमें गिरामी नाम क्या है भाई? मेरा नाम आयमा फ़हीम। आयमा। अफीफ़ा बेग। अफीफ़ा बेग। अरे बेग साहब खैरियत से? ठीक है। अरे माशाल्लाह भाई कमाल हो गया भाई, मुग़ल ख़ानदान के चश्मा चौराग हमारे साथ खड़े हुए। अच्छा भाई क्या हम पढ़ कर आए यहाँ सबसे पहले मैट्रिक? यस मैट्रिक करके रहें। कैसे इंतखाब किया, क्या पढ़ना चाहा, कोर्स करने का प्लान किया था? यूनिवर्सिटी में भी तो जा सकते थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के आपने कहा यहीं से ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और देन डिप्लोमा? एक्चुअली मुझे ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था, बट मैंने जब सर्चिंग करी सो ये अलीगढ़ इंस्टीट्यूट मेरे सर्चिंग पे आया एंड लाइक मैंने बहुत लाइक सबके रिव्यू भी देखे कि इट्स द बेस्ट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडिंग, क्योंकि इसके बेस्ट लाइक डिसिप्लिन अच्छा है और लाइक द टीचर्स जो एक्सप्लेन करते हैं वो बहुत अच्छा है, बिहेवियर अच्छा, बहुत बढ़िया। इधर का डिसिप्लिन, इधर की पंचुअलिटी और इधर की पढ़ाई ओवरऑल इतनी ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव और इतनी अच्छी है नहीं तो इसी वजह से जब हमने सर्चिंग की थी तो नंबर 1 पे हमें अलीगढ़ मिली थी और नो डाउट इसकी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में बहुत वैल्यू है इधर, तो इस वजह से दैन हमने यही चूज़ किया था कि हम इधर से ही अपना। और क्या पढ़ रही हैं यहाँ से, आप किस चीज़ में बताया आपने? CIT में। CIT करें। CIT स्टैंड फॉर, आप भी CIT से हैं? क्या बनता है CIT से बेसिकली? कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये कहाँ हम ये पढ़ने के बाद जा सकते हैं, किन किन इदारों में? ये इसी CIT का ही फ्यूचर है, इसका बहुत स्कोप है। आप ब्राइट फ्यूचर है। यू कैन गेट लाइक डिग्री अगर आपने ऐसे 3 ईयर्स कंप्लीट कर लिए ना यू कैन गेट अ जॉब अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया। अरे वेरी गुड। तो पाकिस्तान में तो आसानी मिल जाएगी और हमने वीज़ा पकड़ के अगर हम बाहर चले गए तो क्या ओवरऑल भी अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी। क्या बात है भाई। क्या अच्छा कि मैं देख रहा हूँ रुझान लड़कियों को में अभी काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा है। मुख्तलिफ हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, इवन हम कॉलेज भी जाते हैं, तो कहती मैंने कंप्यूटर पढ़ना है, मैंने कहा डॉक्टर लड़कियां पढ़ती थी, ये ज़्यादातर लोग यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? वही बात ना, जैसे जैसे टाइम गुजर है अवेयरनेस बढ़ रही है। जैसे CIT सॉफ्टवेयर तो सबको पता चल रहा है कि इसका अवेयरनेस तो थी यार पहले भी नहीं अब है ना। द थिंग इज़ क्योंकि वर्ल्ड ना डिपेंड ज़्यादा डिजिटल में हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन वर्क हो रहा है, तो सब ज़्यादा कंप्यूटर की फील्ड में जा रहा है क्योंकि वर्क अब इस पर डिपेंड है। अगर आपको लगता है कि हर बच्चा ही सारा डिजिटलाइज हो गया तो जो बाकी जो फील्ड हैं उसके अपने एडवांटेजेस हैं, सबका अपना इंटरेस्ट होता है ना। इंटरेस्ट से जाते तो हम अपने इंटरेस्ट हालात के हिसाब से चलते हैं, पढ़ते हैं, या हम कहते हैं यार इस फील्ड में पैसा बहुत है, ये स्कोप बहुत ज़्यादा है। मैं अपने इंटरेस्ट से लिए इंटरेस्ट है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा अभी हमारा फर्स्ट ईयर चल रहा है। यस। चलो, और ये खुद का चुनाव था?
हमें यूनिवर्सिटी ढूंढने में दिक्कत पेश आती? कोई एप्लीकेशन वेबसाइट है हमारे पास कोई ऐसी पाकिस्तान में जिस पर क्लिक करें और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आ जाएँ और वहीं क्लिक करके एडमिशन अप्लाई कर दें, मुश्किल ना हो? एक्चुअली ये करना चाहिए, है ना? होना चाहिए इस पर काम क्योंकि दूसरों को पता होना चाहिए कि क्या कौन सी कितनी मेहनत से हमने यूनिवर्सिटी ढूंढी, कितने चक्कर लगाए, उन चक्कर को बचाना, कैलकुलेट करके टाइम बचा के बच्चे को एडमिशन जल्दी दिला देना। कोई इदारा ऐसा बनना चाहिए, है ना? होनी चाहिए। चलो ये तो कोई काम की बात जो आप तक शायद फ़ायदेमंद हो साबित हो सकती हो इनकी मद में। काम की बात तो हो गई। इज़ अ IQ बेस्ड क्वेश्चन, राइट? लास्ट में आपसे करूँगा, मुझे बताइएगा कि एक बंदा पाकिस्तान में पैदा होता है, जापान में पला बड़ा और फिर तुर्की में जाके वो अल्लाह को प्यार हो जाता है, क्या कहलाता है वो? मतलब पाकिस्तानी पाकिस्तानी कहलाएगा, ओके। पाकिस्तान पैदा हुआ, जापान में पला बड़ा, तुर्की में मरूम। कितना IQ चल रहा है माशाल्लाह, अल्लाह बहुत कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। खुश रहो, बात रहो। वक्फा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे, कहीं पर जाइएगा। लोगों का जब दिमाग चलता है तो बड़ा अच्छा चलता है। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मेरा नाम हुसैन है। हैं? हुसैन। हुसैन, क्या कर रहे हैं आजकल? मैंने DIT में एडमिशन लिया और आज मेरा सेकंड है। आज दूसरा दिन है। कैसा जा रहा है उसका दूसरा दिन? सफ़र कैसा, ठीक था? फर्स्ट डे अल्हम्दुलिल्लाह बेटर रहा और सेकंड डे की भी होप यही है कि इंशाल्लाह बेटर रहेगा। बेटर रहेगा। तो अभी क्लासेस चल रही हैं, हो गई, कर आ गए हो? नहीं, अभी मेरी इवनिंग टाइमिंग है और 2:15 बजे मेरी क्लास है। अच्छा, वेरी गुड। तो यानी कि घर से आराम से खा पी के तैयार होकर आप यहाँ? बिल्कुल फ्रेश। कहाँ, कितनी दूर से, करीब से आते हैं आप? कुरंगी से। कुरंगी से आते हैं जी, आधा पौने घंटे का रास्ता। बड़ी बात है यार माशाल्लाह। और क्या पढ़ रहे हैं यहाँ से हम? DI पढ़ रहे हैं। अच्छा भैया, मैं पूछ रहा हूँ आउट ऑफ द बॉक्स सवाल ज़िंदगी में हमारे एग्जाम्स में आते हैं। एक सवाल आया, सवाल ये है कि वो क्या है कि जिसके बहुत सारे दांत हैं पर वो काट नहीं सकता? कांटे और किसी की ज़िंदगी में आ जाते हैं, हाँ, है ना? नहीं आने चाहिए, गलत है। अच्छा, एक बंदा पाकिस्तान में पैदा होता है, जापान में पला बड़ा और तुर्की में, क्या कहलाएगा? पाकिस्तान में पैदा हुआ, जापान में परवरिश हुई और तुर्की में डेथ। हाँ, मर गया। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्या कहलाएगा एक्चुअल में इसका ख़ास उर्दू? बेसिकली जानना मकसद ये है कि आप भी सोच रहे होंगे किस किस्म का सवाल रख लिया। नहीं साहब, जानना ज़रूरी है कि अचानक से पूछना वो कहलाएगा क्या। बहुत से लोग कह रहे हैं पाकिस्तानी कहलाएगा। वाह। लेकिन पाकिस्तानी नहीं कहलाएगा, वो तो उधर गया। अब वो क्या कहलाएगा? मुर्दा। खुश रहे, आबाद रहे। बहुत से लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करके पढ़ते रहते हैं, पढ़ते और फिर उसके बाद एक अच्छी जगह जिनका प्लान होता है कि यार मैं इस ओहदे पे आना चाहता हूँ, और लोग जॉब के साथ साथ जो है वो आगे बढ़ते हैं और मेहनत करते हैं। तो मेहनत रहेगा नहीं जाती साहब। हमारे भाई हैं यहाँ पे जॉब करते हैं, इन्होंने प्लान किया कि औरों को देख कर के पढ़ा जाए और मुझे किसी अच्छे एक ऑफिस ग्रेड में मुझे आना चाहिए, एक ऑफिस एम्प्लॉय बनना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, इनकी अपनी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम क्या नाम है भाई का? सर मेरा नाम मुज़म्मिल अब्बास है। और क्या जॉब है आपकी? यानी यहाँ मेरे नायब कासिद में हूँ आफ्टर 3 ईयर से। 3 साल से? जी जी। तो पढ़ने का शौक़ कैसे पैदा हुआ, हमें क्या हुआ, लोगों को देखा, टीचर्स ने बोला? यस सर, फर्स्ट ग्रेजुएशन सेरेमनी थी हमारी IIT में, फर्स्ट ग्रेजुएशन सेरेमनी थी जिसमें मैं एम्प्लॉय था, यानी एज इट इज़ नायब कासिद। ठीक है। तो बस एक बच्चों को देखा, जो बच्चों का एक्सपेरिमेंट था, हिम्मत हुई बस अल्हम्दुलिल्लाह। ये पढ़ सकते तो मैं क्यों नहीं? बिल्कुल। मैनेजमेंट ने आपका साथ दिया? मैनेजमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह, मैनेजमेंट में अरशद खान साहब हमारे कन्वीनियर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साथ दिया। जितने दुआएं थे उनके लिए कम है। वाइस प्रिंसिपल हमारे प्रिंसिपल साहब, HR सब ने बहुत कोऑपरेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। यार तुम पढ़ना चाहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तो पढ़ाएंगे, नो डाउट, है ना? कोई शक नहीं। माशाल्लाह, यानी कि इसका मतलब अगर हिम्मत, जस्तुजू, लगन हो तो कुछ भी हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह भी यूनिवर्सिटी में IT डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया इसी साल। अरे माशाल्लाह, क्या बात है। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको। साहब मैं आउट ऑफ द बॉक्स सवाल पूछ रहा था कि वो क्या है कि जिसके बहुत सारे दांत होते हैं फिर भी वो हमें काट नहीं सकता। दांत बहुत सारे हैं पर वो काट नहीं सकता। दांत बहुत सारे हैं बट काट नहीं सकता। क्या चीज़ है? IQ क्वेश्चन थोड़ा सा। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में पैदा हुआ, जापान में वो पला बड़ा और तुर्की में उसका ख़त्मा हो गया। वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? मारून। जीनियस आदमी है, तभी एडमिशन हो गया। कमाल हो गया। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करें, खुश रहें, आबाद रहें। बिल्कुल सही जवाब दिया भाई ने। आइए आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं।
वक्त बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फोकल पर्सन की हैसियत रखते हैं, 25 साल एक बेहतरीन तजर्बा की हैसियत रखते हैं और मुख्तलिफ मकामात पर अपना वक्त दे चुके हैं और फ़रोग़ दे रहे हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ को, हमारे बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। अलीगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए बेतहाशा काम कर रहे हैं और उनका नाम रोशन करने के लिए बेतहाशा उनके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके लिए जॉब भी ना से क्रिएट करते हैं, उनके लिए इंटर्नशिप्स और फिर वो सारी चीज़ें जानेंगे। सारा काम अपने कंधों पर इतने सालों से संभाला है, कैसा सफ़र जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मिर्ज़ा शफ़क़त बेग हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। मैंने NED से ग्रेजुएशन की, उसके बाद 25 इयर्स में अल्लाना ग्रुप के अंदर जो है ऑलसन इंडस्ट्रीज़ में जॉब करता रहा हूँ, जहाँ हम एमिनेशन एक्सपोर्ट भी करते थे, ऑटो पार्ट्स भी बनाते थे और इलेक्ट्रिकल पावर पे 3 हमारी कंपनीज थी। तो मैं इतना एक्सपीरियंस लेके और पिछले 5 ईयर्स से मैं कंसल्टेंसी में भी कर रहा हूँ। फिर मैं अपना सारा एक्सपीरियंस जो है इन बच्चों से शेयर कर रहा हूँ और हम यहाँ पे एक ऑफ़िस खोला हुआ है हमने DIL, जो हम ग्लोबल मार्केट में रिसर्च करके जॉब मार्केट्स निकालते हैं। ठीक है। तो मेरा पेरेंट्स के लिए ख़ास पैगाम है, वो ये है कि अब इंटरनेशनल ग्लोबल से एक तो लोकल और इंटरनेशनल टर्म समझे आप ख़त्म हो गई है, सिर्फ ग्लोबल टर्म रह गई है। आपने अपने बच्चे को ग्लोबल पर्सनैलिटी बनानी है अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। और दुनिया में जो डिग्री सिस्टम है अब उसकी ज़रूरत नहीं रही है, उसकी डिमांड ख़त्म हो गई है। इंटर करता है बच्चा, डिग्री लेता है, उसमें उसका बॉडी का यूथ ख़त्म हो जाता है। अब दुनिया की डिमांड ये है कि मैट्रिक करके वो सिर्फ 3 साल का डिप्लोमा करे, टेक्नोलॉजिस्ट बने। और दुनिया को सिर्फ 3 कामों की ज़रूरत है जो उसके अंदर टेक्नोलॉजिस्ट वो ही पढ़ता है। पहला काम है इंस्टॉलेशंस, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट आपकी है आपको प्लांट इंस्टॉल करना है तब वो प्रोड्यूस होगी। दूसरा ये प्लांट लग गया तो उसको ऑपरेट करना है, यानी कि ऑपरेशंस। और तीसरा काम ऑपरेशंस होंगे तो प्लांट ख़राब होगा, उसको रिपेयर करना है, मेंटेनेंस। तो ये 3 काम की ग्लोबल बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसके अंदर कुछ स्किल्स हैं जिसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड है। उसमें से नंबर 1 पे है हैवी वेल्डिंग, नंबर 2 के ऊपर है हैवी इलेक्ट्रिकल वायरिंग हाई वोल्टेज, तीसरे नंबर पे है प्लम्बिंग एंड पाइप फिटिंग, जिसके अंदर आपके ये प्लांट जैसे फौजी फर्टिलाइज़र का प्लांट है, शिप्स हो गए, मैरीन इंजीनियरिंग हो गई, बड़े बड़े ब्रिजेस हो गए। और चौथे नंबर के ऊपर आपका है एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस, जिसकी पाकिस्तान एयरफोर्स से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि 2 से 3 महीने का वो सर्टिफिकेट कोर्स हमारे DAE फाइनल बच्चों को कराए। तो जिस तरह ये पाकिस्तान नेवी ने हमें बड़ी हेल्प करी, हमारे बच्चे पहले शिप्स में पोर्ट्स में इसमें नहीं जाते थे, तो उन्होंने हमें बोला कि अब शिपयार्ड में 6 महीने का कोर्स है, वहाँ आप अपने स्टूडेंट्स को भेजें। जब वो कोर्स कर रहे हैं तो पिछले 2-3 साल से फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हमारे बच्चे जो हैं वो शिपिंग एंड पोर्ट की लाइन में जा रहे हैं और मुल्क के ख़जाने के लिए डॉलर कमा रहे हैं। अगर ये पाकिस्तान एयरफोर्स हमें उस चीज़ में और हेल्प कर दे तो इससे भी ज़्यादा डॉलर हमारे बच्चे कमा के लाएंगे और हमारे वज़ीर आज़म को जो है किसी से जाके मांगना नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत कुछ आप कर रहे हैं, अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपके बच्चों को आपकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। हमारे उन लोगों के लिए देखने के लिए जो शफ़क़त साहब ने फरमाया कि मुख्तलिफ़ इदारों में जाकर अपने बच्चों को उनका स्किल्स सिखाते हैं और उनके लिए बात करते हैं कि हमारे बच्चे बेहताज और काबिल हैं। इन काबिल बच्चों को आप उनकी पज़ीराई कीजिए, उनकी जवाबी आइए चलते हैं और मज़ीद अब स्टूडेंट के दरमियान रखें, उनसे भी बात करते हैं उन्होंने अब तक क्या सीखा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद उवैस सत्तारी है। क्या कर रहे हैं आप? जी मैंने अभी DAE पास किया था। कैसा लगा पास करके? बहुत अच्छा लगा। कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, घर वालों को अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे घर वालों को इसलिए अच्छा लगा कि मैंने 2015 में मैट्रिक करा, फिर 2017 में मैंने इंटर करा। उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं BCom करूँ नहीं करूँ। फिर 2021 में मेरे दोस्त ने बोला कि आप है ना एडमिशन लो अलीगढ़ में, टाइम ज़ाया नहीं करो, क्योंकि मेरा इंटर में कॉमर्स में परसेंटेज कम बनी थी। तो मैं फिर सर सैयद में इंजीनियरिंग के वजह से सिविल में मुझे इंजीनियरिंग करनी थी तो मैंने एडमिशन नहीं लिया था। मगर नहीं लिया था मैंने, कॉमर्स की वजह से नहीं लिया ना, मुझे इंजीनियरिंग करनी थी। मगर जब मैंने अलीगढ़ में एडमिशन लिया तो मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया और अब तक इनको मज़ा आ रहा है बेहतरीन इतना टाइम ज़ाया करने के बाद। लेकिन शुक्र है इन्होंने अपना रास्ता पकड़ लिया, ताकि अब क्योंकि दाढ़ी मूछें आ गई हैं, बाल सफ़ेद होना बाकी हैं, ज़्यादा वक्त ना लगा देना। शादी हो गई तुम्हारी? नहीं हुई अब तक? नहीं। अब अम्मा बात तो चाह रही हूँ करा दें फटाफट शादी। नहीं अभी तो पढ़ना है, होने वाली है तुम्हारी, हो गई बल्कि दुआ कह रहे हैं अल्लाह ताला आसानी फरमाए। भाई ये बताओ, पाकिस्तान में पैदा होता है, जापान में पला पड़ा और तुर्की में अल्लाह को प्यारा हो गया, क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा क्या? यहाँ भी 2-3 साल लगाएंगे ये। दूसरा सवाल बताइए क्या था? अच्छा दूसरा सवाल भाई, दूसरा सवाल ये है कि वो क्या चीज़ है काटती नहीं है जबकि दांत बहुत सारे हैं? मरहूम।
याद नहीं है। सर 200 डॉलर है इंशाल्लाह फिर पास। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल ठीक है। ये कह रहे हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कितना ठीक है? हम बिल्कुल ठीक आप बिल्कुल ठीक है? अल्लाह का शुक्र है ना। हम अल्लाह का शुक्र अदा जो है ना बहुत कम कर रहे हैं आप। सही बात है ना। हम बस अपनी दुनिया में लगे हैं। क्या कहना चाहोगे कि दुनिया में जो लगे रहते हैं वो कहाँ जाते हैं फिर? वो कहाँ जाते हैं फिर? वो उनके साथ फिर अल्लाह ही देखते हैं, अल्लाह ही हिसाब करते हैं। जो दुनिया अल्लाह को भूल के दुनिया में लग जाते हैं। दुनिया में नहीं रहना चाहिए। अच्छा क्या नाम है आपका? अफ़ान। अफ़ान। सारिब। 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 सारिब क्या कर रहे हैं यहाँ से हम? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। माशाल्लाह। सॉफ्टवेयर दोनों मिलके साथ कर रहे हैं जी। एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, शेयरिंग इज केयरिंग। ये बचपन में भी होती थी जब एक दूसरे को लंच शेयर करते थे। अभी अब लंच तो होता ही नहीं है, तो अब अलग अलग लंच होता है। ये अलग अलग क्यों होता है? स्कूल में तो साथ बैठ के करते थे, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं फिर अलग अलग लंच करते हैं, फिर साथ थोड़ा सा कम करते हैं इन कम करते हैं। क्यों? ये तो हमारी समझ से बाहर है ना। अलग अलग हो जाते हैं। अलग नहीं होना चाहिए। यूनिटी बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, वो कौन है कि पाकिस्तान में पैदा हुआ, तुर्की में उसका इंतकाल हुआ और पला बड़ा था जापान में। अब वो जो वहाँ इंतकाल हुआ तो वो क्या कहलाएगा? जापान में पला बड़ा, तुर्की में अल्लाह को प्यारा, क्या कहलाएगा? पागल कहलाएगा। पागल कहलाएगा। मरने वाला पागल कौन कहलाता है? कैसी बात कर रहा है? हाँ, कहलाएगा क्या है? एक उर्दू का लफ्ज़ है ना, आसान कर देते हैं। हाँ अच्छा, बहुत सारे दांत है, काटता नहीं है, क्या चीज़ है? बहुत सारे दांत हैं, वो क्या चीज़ है जो वो काटता नहीं है, बनाता है, ऐसे ऐसे करके बनाता है। बताने इशारे करने के बाद ये लड़के से इशारे मांगते फिर देखो बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहे, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे, खुश रहें। आइए जी जनाब, हम थे यहाँ और आप थे वहाँ। लाए थे जनाब कहाँ? अलीगढ़ इंस्टीट्यूट में, जो कि नीपा के करीब बहुत वाक़ है। सर सैयद और अलीगढ़ की एक ही टॉप मैनेजमेंट है, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, काबिल बना रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है मैट्रिक के बाद यहाँ पे आ जाते हैं, फर्स्ट या सेकंड, और फिर वो कोर्स हासिल करते हैं जो फिर जाके जॉब्स करते हैं और अपने घर वालों का सहारा बनते हैं। और न सिर्फ बल्कि ये पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, किस तरीके से आपने जॉब में ट्रेनिंग करनी है, मार्केटिंग क्या है, तरीक़ाकार, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। आईटी के शोबा एक बड़ा वसी है जिस पर काम कर रहे हैं। उसी दौरान किए हमने सवालात और कुछ अपने टीचर्स के साथ भी रहे, ताकि आपके लिए फ़ायदा हो कि अगर आपका बच्चा यहाँ पर आ रहा है तो उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा कि यार बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा ज़बरदस्त जगह पर आप आए थे और हमारे बच्चे के लिए बड़े फ़ायदेमंद है, तो मैं यहीं एडमिशन करवा रहा हूँ। इट्स अप टू यू, अभी आपका फैसला है कि आपने अपने बच्चे को कहाँ एडमिशन करवाना है या आपने कहाँ लेना है। सवाल किया, सवाल ये था जनाब, बहुत सारे दांत हैं लेकिन फिर भी वो काटता नहीं है, तो चुपते नहीं है, काटते नहीं है, तो वो है कौम है और कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है इसलिए कुछ हो सकता है तो बता सकते हैं। फिर एक सवाल मैंने किया जस्ट फॉर द नॉलेज, उर्दू पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना था कि लोग कितना जानते हैं उस लफ्ज़ को, तो उसको इन्हेंस करना था क्योंकि हम कौमी ज़बान हमारी जो है, मादी ज़बान जो है वो उर्दू है। सवाल मैंने ये किया कि जनाब पाकिस्तान में बंदा पैदा होता है और अपनी कामयाबी के लिए आगे जाता है जापान में मुस्तकबिल बनाता है, आला तालीम हासिल करता है, जॉब करता है और फिर एंड ऑफ टाइम जो है वो आपका तुर्की में आ जाता है और उसके बाद वहाँ से दुनिया से चला जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? यानी मर जाए तो वो फिर क्या करे, इंतकाल हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? सिंपल सी बात है, वो क्या कहलाएगा? तो वो मरहूम कहलाएगा और कुछ नहीं कहलाएगा। तो बहुत से स्टूडेंट यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हुए और किसी ने कहा मर जाएगा, डेथ हो जाएगी, किसी ने कहा शहीद कहलाएगा। हर इंसान की अपनी अपनी एक राय सी सोच थी, लेकिन नहीं साहब, इसका सही उर्दू का लफ्ज़ जो है वो मरहूम कहलाएगा। अपना रखेंगे बहुत सारा ख्याल। अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मुलाकात। कोशिश हमारी टीम की यही है कि हम इदारों में जाकर, उन इदारों में रहकर उनके स्टूडेंट के दरमियान उनका हौसला बढ़ाएं और टीचर्स के साथ गुफ्तगू करें। हर इदारा बहुत ज़बरदस्त है, पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है और जब फ़ख्र होता है कि हम पाकिस्तान से हैं और जब मिलते हैं, यार तुम पाकिस्तान से हो? हाँ यार बड़ी खुशी हुई। अच्छा तुम भी इसी इदारे में हो? यार मैं भी ये माशाल्लाह यहाँ पर आया हूँ और बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।